खुशामदीद। हम सब उम्मीद से हैं के साथ मैं हूं सबा कमर। हमारे आज के शो में है राजा रियाज साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखें, यही बात आपको खादमे आला पंजाब शरीफ को करनी चाहिए कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। उनकी हुकूमत में रेमंड बाहरले मुल्क चला गया, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आप यहाँ? मैं आपकी बारी बोली थी ना, मेरी बारी आप ना बोले। मेरी बात और है, हमने अंदर नहीं जाना, जहाँ सीढ़ियाँ मिल जाएंगी वही असेंबली लगानी है। देखिए, आप मेरे शो को एतवार बाजार नहीं बना सकते, असेंबली नहीं है। आज तो आ रहे, आपको अवान में गलत बयानी करनी नहीं चाहिए। आपके खिलाफ करारदाद लेकर आए हैं, असेंबली अजलास शुरू करें। मगर स्पीकर के बगैर कैसे इजलास कर सकते हैं? आप हमें समझती नहीं है, रिटायर्ड सीनियर मिनिस्टर हूँ, स्पीकर का बंदोबस्त करके आए हैं। लेकिन आप एहतजाज किस बात पे कर रहे हैं? हमने खादमे आला को लंदन नहीं जाने देना। एक ही गल हुई, जदों निच्छाई लंदन, फिर निच्छाई, फिर लंदन। हमें भी निच्छे आती हैं, हमारे ख्याल ही कोई नहीं। उनका लंदन जाना तो पुरानी बात है। और भी इश्यूज है राजा साहब के दिमाग में, अभी डाउनलोड हो जाए फिर ये खुद बताएंगे। नाज़रीन, मैं इनकी सीढ़ियों का बंदोबस्त कहीं और करती हूँ, तब तक आप देखें फ्यूचर न्यूज। अस्सलाम वालेकुम। 2020 की खबरों के साथ हाजिर हूँ। पहली खबर है, साबिक सदर प्रदेश मुशर्रफ की पार्टी APML में शमूलियत के लिए मुख्तलिफ ममालिक की हसीनाओं में मुकाबला हुआ। जांजीदा जजेस ने कड़ी जांच के बाद इस मुकाबले में जीतने वालों को APML की मेंबरशिप दी। आखिरकार तमाम हसीनाओं को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाबला एक मर्तबा फिर शेर अफकर ने जीत लिया। फ्यूचर न्यूज में अगली खबर है कि लीबिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है इस साल अमरीकी फौजें लीबिया से क्रिसमस पर वापस चली जाएंगी। क्रिसमस किस साल होगी, इसका अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। इसका फैसला अमरीकी सदर मिशेल ओबामा करेंगी। स्विट्जरलैंड के बैंकों ने इस साल बिजनेस में 100% इजाफा होने पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जारी किया। पहला अवार्ड किसे मिला? MQM ने गुज़िश्ता रोज मरीख पर एक बड़े जलसे का एहतमाम किया। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने लंदन से बराह रास्त मरीख पर इस जलसे से टेलीफोनिक खिताब किया। MQM के कायद ने कहा कि वो मरीख पर भी जल्द अज जल्द इनकलाब ले आएंगे। इन वडेरों, जागीरदारों और सरमायादारों को जो मरीख का अमन और चैन खराब कर रहे हैं, कह दो हम यहाँ इनकलाबे फ्रांस लाएंगे और फिर पाकिस्तान में इनकलाबे मरीख लाएंगे। अब देखते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज। एक टीवी चैनल ने प्रोग्राम कौन बनेगा मीरा का पति में हिस्सा लेने वालों की तलाश के 10 साल मुकम्मल कर लिए। जानो नहीं कैसे। ऑफ कोर्स, कौन बनेगा मीरा का पति। इस सुनहरे मौके से फायदा उठाएं। देखिए, आप किसी भी दफ्तर में जाएं, वहां नो वैकेंसी का बोर्ड लगा होता है। आप आम आदमी हैं, बेरोजगार हैं, तो मीरा के पति की जॉब खाली है, तो फौरन अप्लाई करें। ऑफ कोर्स, इस सुनहरे मौके से फायदा उठाएं। फ्यूचर न्यूज में अब स्पोर्ट्स न्यूज। 2020 में स्पोर्ट बिजनेस अरूज पर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम ने जीत लिया। कोई और टीम? $10 मिलियन 1, $10 मिलियन 2, $10 मिलियन 3 सोल्ड। वर्ल्ड कप 2020 हुआ मुत्तहिदा अरब अमारात का। 2016 के ओलंपिक्स के ब्लास्ट के सर्वाइवर्स के लिए स्पेशल ओलंपिक्स 2020 में मुनक्किद किए जाएंगे, वजीर खेल रहमान मलिक ने कहा। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज है, कौमी एयरलाइन ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। जो मुसाफिर जहाज से लटक के जाएंगे उनसे निस्फ किराया लिया जाएगा।
इसके साथ ही मुझे इजाजत, क्योंकि मुझे अगले बुलेटिन के लिए खबरें पढ़ने चांद पे जाना है। खुदा हाफिज। अमेरिका अपनी फौजें लीबिया भेज रहा है ताकि वो वहां जाके वो वजह तलाश कर सके जिसकी वजह से ये फौजें वहां भेजी गई। सदर ओबामा ने सबसे पहले लीबिया को नो फ्लाई जोन बनाया। कैसे? ऐसे। वैसे कोलिशन फोर्सेस का लीबिया के इशू पर मुख्तलिफ नुक्ता नजर है। अभी तो वो कजाफी के नाम पर ही मुत्तफिक नहीं हो सके। फ्रेंच उन्हें यूं लिखते हैं, स्पेनिश उन्हें यूं लिखते हैं, बरतानवी उन्हें यूं लिखते हैं, इटालियन उन्हें यूं लिखते हैं, और जबकि कतरी उनका नाम यूं लिखते हैं। पहले इत्तेहादी कजाफी के नाम पर तो मुत्तफिक हो जाएं। प्रोग्राम की एड्स ही होते हैं, तो भी एड्स देखते हैं। सुना है कैच छोड़ने के मामले में आप बड़े दिल फेंकते। आपका भाई उमर अकमल बता रहा था देर रात तक सट्टेबाजों के साथ बैठे रहते थे। आपकी अम्मी को कॉल किया था, वो बता रही थी। क्या सारा क्रेडिट आज ही खत्म कर दिया? हाँ तो ये रॉस टेलर कौन था? में जानिब इदारा तहफ़्फ़ुज़ हारी हयात पाकिस्तान। हमने पहले ही कह दिया था कि हुकूमत को पेट्रोल, बिजली, गैस और हर शय की कीमतों में इजाफे का सही तरीके का पता चल गया है। वो है कीमतों में बेपनाह इजाफा करो और फिर अगर एहतजाज हो तो दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए इजाफे में कुछ कमी करके खुश कर दो। वैसे हम समझते हैं हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके कौम से किया एक और वायदा पूरा कर दिया है कि हम मुल्क से गुर्बत का खात्मा करके रहेंगे। हुक्मरानों ने क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर भी उनकी बड़ी पजीराई की। भला क्यों? ताकि हुक्मरानों की ऐसी कारकर्दगी को भी पजीराई मिल सके। सेमीफाइनल हारने के बाद एक दिन कप्तान के साथ गुजारे। वर्ल्ड कप के बाद हम कप्तान अफरीदी का उनके घर इस्तकबाल करने गए। कैसा लगा हमने जो आपका फकीदुल मसाल इस्तकबाल किया? अक्सर नाराज शाकीन का कहना है आप वहाँ खेलने नहीं मच्छर मारने गए थे। भारतीय मच्छर है। ठीक कहते हैं वो। मच्छर मारते हुए डर तो लगता होगा गैर मुल्क में, लेकिन डरता नहीं हूँ मारते हुए। एक छक्के ने कहा है अमन का छक्का मारने के लिए हम छक्कों की खिदमत लें। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं है। सुना है न्यूजीलैंड के मैच में सबसे अच्छी कारकर्दगी कामरान अकमल की रही। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने कहा है। ठीक कहते हैं वो। घर की रवायत के मुताबिक शाहिद अफरीदी ने कपड़े बदलकर खाना खाया। हम साथ दूसरे कपड़े नहीं लेकर गए थे, इसलिए हम नहीं बैठे। हम कपड़े बदल कर आए, तब तक सब खा पी कर जा चुके थे। हमारे कपड़े बदलने से पहले खाना खत्म कर देना, क्या ये खुला तजाद नहीं? अगर आपके साथ ऐसा हो तो। अब इस बारे में मैं आपको क्या जवाब दूं? ये तो बड़ा अचानक वाला सवाल। अगर आप ये मुझसे इस प्रोग्राम से पहले पूछते तो मैं अपना माइंड बना लेता, लेकिन ये बड़ा अचानक वाला सवाल पूछा है आपने। अगर प्रोग्राम से पहले मुझे पता होता मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं घर से कपड़े बदल के ही आता। चले छोड़े बाहर चलते हैं। आपका फेवरेट क्रिकेट मैच कौन से वाला है? 99 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल हम हारे थे। हैं जी, इसके अलावा? और उसके बाद ये वाला वर्ल्ड कप 2007 वाला जो वेस्ट इंडीज में हम हारे हैं। इसका मतलब है 2011 वाला मैच तो आपका सबसे फेवरेट होगा, क्योंकि इसमें आप सेमीफाइनल में हारे। गुस्सा तो नहीं किया मेरी बात का? कोशिश यही करता हूँ कि गुस्सा कम करूँ। आपको सबसे ज्यादा अफसोस अब किस बात का है? बगैर खेले
वर्ल्ड कप हार गए। सुना है आप रोते बहुत अच्छा हैं, आपको कब कब रोना आता है? क्रिकेट में भी ज्यादातर बॉलिंग करते हुए मुझे आ जाता है, या कोई बॉलर बाउंसर कर दे या मुझे आंखें दिखाने की कोशिश करे तो। सुना है आज़म आला ने अवाम के पैसे से आपको 5 लाख देने का ऐलान किया, सुनकर आपको कैसा लगा? तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ था। फार्म हाउस पहुंचे शिकार के लिए, हमने वहां ज़ेबरा देखा, हिरन भी देखा, लेकिन हम सोच में पड़ गए कि आखिर शिकार करना किस जानवर का है। आप जरा ये सेब है ना सर पे रख के खड़े हो जाएं। क्यों? ये इस फार्म हाउस की रस्म है। आज यहाँ खड़े हो आज। बस एक और, बस बस बस। है आई लव क्रिकेट। मुझे अच्छी तरह से याद है जब जावेद मियादाद ने शारजा में जो गोल किया था। ऑफ कोर्स। अब मीरा जी, हमारी टीम सेमीफाइनल में हार गई। है आपको अभी पता चला है? वो तो 30 मार्च को हारी थी। आप बताएं, सेमीफाइनल में पाकिस्तान की शिकस्त की वजह कौन था? ऑफ कोर्स वकार यूनिस। उसने ना तो बैटिंग की और ना ही बॉलिंग। बस स्टेडियम में बैठकर कभी ऐनक उतार लेता था और कभी लगा लेता था। आपके ख्याल में हमारी टीम में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन सा है? ऑफ कोर्स एजाज बट। अब मेरा मतलब है कि अजीम खिलाड़ी जो इस वक्त टीम में हो। आप क्या तलाश कर रही हैं मीरा जी? खिलाड़ियों के नामों की लिस्ट रखी थी, मगर ऑफ कोर्स टीम में अजीम नाम का कोई खिलाड़ी नहीं है। अब मीरा जी, मुल्की हालात के बारे में क्या कहेंगे आप? सेम टू यू। तो मीरा जी, आपको कैसा पति चाहिए? ऐसा पति जो साथ साथ मेरा हस्बैंड भी हो सके। अच्छा, आजकल यही हो रहा है। हर वक्त आप इस लिबास में इसलिए रहती हैं कि जहां पति मिले वहीं। आजकल मैं बुक्स पढ़ रही हूँ। पहले मुझे हैंड बुक पसंद थी, आजकल आई लव फेसबुक्स। जी जी, बुक्स पढ़ने के अलावा और क्या कर रही हैं? मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं आजकल बहुत सा सोशल वर्क भी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो क्या? जैसा कि अपने कपड़े खुद इस्त्री करना, खाना गरम करके खुद खाना। ऑफ कोर्स। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। सेम टू यू। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। जियो सुपर पाकिस्तान के अवाम के लिए खेलता है। मिस्टर पेमरा, आप से खेलते हैं। देखिए, अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत शिद्दत पसंदी के सामने बेबस है। बिल्कुल, ड्रोन अटैक्स के सामने बेबस है ना। साबिक वफाकी वजीर के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड के नतीजे में उसके 14 प्लॉट निकले। सुना है हुकूमत चाह रही है कि आइंदा हर साबिक वजीर को रिमांड से इस्तिस्ना करार दिया जाए। हमारे यहाँ मुल्की मसाइल पर मिलकर सियासतदानों के एक दूसरे को बात ना करने देने को टीवी टॉक शो कहते हैं। पहले ये काम सिर्फ असेंबली में होता था, अब असेंबलियां सिर्फ सोने और खवातीन के निशानेबाजी के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। इतनी महंगाई में फ्री ट्रेनिंग सेंटर,
अंदर जाके देखता हूं। कोई है जो बताए ये किस चीज का ट्रेनिंग सेंटर है? हाँ जी। ये दरवाजा कैसे खुलता है? गोभी के साथ बुरश, क्या ये खुला तजाद नहीं? गोभी के साथ मारना था तो आलू मारते। आप यकीन करें मैं अभी तक नहीं समझ सका ये किस चीज का ट्रेनिंग सेंटर है। वो तो ठीक है मगर मैं समझ नहीं सका किस चीज का ट्रेनिंग सेंटर है। शुक्र है मैं कामरान अकमल नहीं, ये कैच कर सकता हूं वरना तो चोट लग गई थी। अच्छा, आप वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस के बाद क्रिकेटर्स को फील्डिंग की ट्रेनिंग देते हैं। अब तो बता दें किस चीज की ट्रेनिंग है। मेरा सारा मेकअप का सामान इंपोर्टेड होता है। जितना पंजाब असेंबली के सिक्योरिटी का बजट है उतना मेरे मेकअप का बजट है। समीना खामद हजाज साहबा, आप यहाँ? मैं आपकी बारी बोली थी, अब मेरी बात सुने। मैं यहाँ पे पंजाब के अरकान असेंबली को ट्रेनिंग दे रही हूँ ताकि किसी भी वक्त कुछ भी कैच करना पड़ सकता है ऐवान में। अमन का छक्का लगाने के लिए क्या जरूरी है? अमन के छक्के के लिए जरूरी है कि बॉल सीधा फील्डर के हाथ में जाए, वरना जंग शुरू हो सकती है। जैसे शाहिद अफरीदी ने अमन का छक्का लगाया जो हरभजन के बॉल पर सीधा सहवाग के हाथ में आया। पाकिस्तानी टीम ने तेंदुलकर को अमन के छक्के के तौर पर 6 चांस दिए, मगर वो खुद ही सेंचुरी नहीं बनाना चाहता था। मिसबाह उल हक ने सेमीफाइनल में इंडियन बॉलर्स और फील्डर्स की खूब प्रैक्टिस करवाई। कहीं भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो मैच खेल रहे हैं। ये अमन का छक्का नहीं तो और क्या है? टक शक देखते हैं। साईं, फूलों के हार लाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, शुक्रिया तो हमें अपना अदा करना चाहिए। सर, हम अपना सारा काम खुद करते हैं। हार पहनाने के लिए अलग से मुलाजिम रखता ये कोई अच्छी बात है? वैसे भी सुबह से मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया हूँ। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं साईं? बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मगर मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। वजाहत नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ी